अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और आपके मेकअप बैग में ये प्रोडक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स अंडर 1000 रुपीज़ हैं, सो आप इजीली इनको बाय कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या ऑफिस गोइंग गर्ल हैं तो आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकती हैं। सो गाइस, जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो है फाउंडेशन। मेरे पास ये मिस रोज की फाउंडेशन है। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, आई थिंक 600 की मैंने ली थी। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा शेड्स भी मिल जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये एटलीस्ट आपके 6 to 7 आवर्स आपके फेस पे स्टे कर जाती है। इस फाउंडेशन में काफ़ी ज़्यादा शेड्स आते हैं, आप अपनी स्किन टोन के लिहाज से ले सकते हैं। अगर आप इसको डेली वेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है और इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है और ये आपको काफ़ी अच्छी कवरेज भी देती है। ये क्लेम करते हैं कि ये वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, सो आप इसको समर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इससे आपकी स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम होंगी वो भी नहीं होंगी। अगर आप इसको अच्छे से सेट कर लेंगे तो ये आपके फेस पे काफ़ी टाइम तक स्टे करेगी। तो गाइस, हमारी सेकंड कैटेगरी में आती है बीबी क्रीम। अगर आप फाउंडेशन नहीं लेना चाहते और कुछ बहुत ही लाइट वेट में लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मिस रोज की बीबी क्रीम को आप यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और आजकल इनकी हाइप भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हमारे पास ये मिस रोज का सिल्क फाउंडेशन है। इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है और ये हर जगह नज़र आ रहा होता है सोशल मीडिया वगैरह पे। तो मेरे पास जो इसका शेड है वो फेयर है और ये काफ़ी अच्छी बीबी क्रीम है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है और काफ़ी ज़्यादा देर तक स्टे भी करती है। अगर आप फाउंडेशन नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप बीबी क्रीम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है और वाटरी टाइप भी होती है। काफ़ी ज़्यादा शेड्स भी होते हैं, आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टोन के लिहाज से। मेरे पास जो शेड है वो फेयर में है। सो गाइस, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है फाउंडेशन प्लस बीबी क्रीम। में आपको फाउंडेशन का और बीबी क्रीम का दोनों का टच मिलता है, लेकिन जिस तरह बीबी क्रीम की कंसिस्टेंसी लाइट सी होती है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक होती है और ये मैट में भी है। लाइक अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो ये आपकी स्किन को एक मैट फिनिश देता है और हेल्प करता है कि मेकअप के बाद आपकी स्किन पे ऑयल कम से कम आए। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है तो आप समर में इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन विंटर्स के लिए बेस्ट है। सो गाइस, हमारा थर्ड प्रोडक्ट है कंसीलर। गाइस, ये जो कंसीलर ये काफ़ी अफोर्डेबल है, ये भी मिस रोज का है और इसकी कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं या आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो वो इसको बहुत अच्छे से कवर कर देता है। मेरे पास जो शेड है वो मेरी स्किन टोन से एक शेड लाइटर है। आप कोशिश करें कि आप कंसीलर जब भी खरीदें अपनी शेड से एक टोन लाइट खरीदें, क्योंकि कंसीलर अगर एक टोन लाइट होगा तो वो आपके अंडर आई एरियाज को काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप कर देगा और एक हाईलाइटिंग इफेक्ट भी देगा। अगर आप फाउंडेशन या बीबी क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कंसीलर से भी एक बहुत अच्छी लुक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है रिवाज का लूज पाउडर, या आप इसको पैनकेक भी कह सकते हैं। ये रिवाज का और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे इनके पिंकिश टोन वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आपको नेचुरली एक पिंकिश सा ग्लो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप फाउंडेशन या बीबी क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी कवरेज इतनी अच्छी है कि आप इसको वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको अच्छी सी लुक दे देगा और आप उसको एज अ लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा शेड्स आती हैं, आप अपनी स्किन के शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरे पास इसका भी शेड जो है एक टोन लाइटर है। मैं काफ़ी कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं पिंक वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लश ऑन और मैं इसको काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। आपको इसकी हालत देख के पता चल रहा होगा। इसमें जो शेड्स हैं वो काफ़ी पिंकिश और लाइट से हैं, आपको नेचुरली पिंकिश सा ग्लो प्रोवाइड कर देते हैं। ये वाले ब्लश ऑन मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं या ऑफिस गोइंग गर्ल हैं तो आप इसको ले सकती हैं। इसमें 4 डिफरेंट शेड्स आते हैं। इसके अलावा इसमें और शेड्स भी आते हैं, आप वो वाला भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं या ऑफिस गोइंग गर्ल हैं तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी किट है, अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है और लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है आईलाइनर। ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है, कुछ लोगों को आईलाइनर नहीं पसंद होता और कुछ लोगों को पसंद होता है। तो अगर आप कोई अच्छा आईलाइनर ढूंढ रहे हैं अफोर्डेबल रेंज में तो ये जो मैं आईलाइनर आपको दिखा रही हूँ ये काफ़ी अच्छा है और अगर आप इसको डेली भी लगाएं तो ये 2 से 3 साल आपका चल जाता है। और इसका शेड है जेट ब्लैक और ये जेल लाइनर है, इसको आपको पानी के साथ यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ एक ब्रश भी आता है और अगर आप बिगनर हैं, आपको आईलाइनर नहीं लगाना आता तो आप ब्रश के साथ आईलाइनर लगा सकते हैं। ब्रश से आईलाइनर काफ़ी अच्छे से लग जाता है और इक्वल भी लगता है। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मस्कारा। आईलाइनर की तरह मस्कारा भी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और किसी को नहीं पसंद होता। ये जो मैं आपको मस्कारा दिखा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अफोर्डेबल है और ये वाटरप्रूफ भी है। इससे आपकी लैशेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कॉम्ब भी हो जाती हैं और उन पे मस्कारा भी लग जाता है। इसका शेड भी जेट ब्लैक है और अगर आप डेली वेयर के लिए मस्कारा ढूंढ रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मस्कारा भी है और अफोर्डेबल भी है। मस्कारे से ओवरऑल आईज की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और अगर आपकी लैशेस की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है तो आप मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी लैशेस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी और आपकी ओवरऑल लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो गाइस, मेरी तरफ से ये मस्कारा रिकमेंडेड है, आप इसको ले सकते हैं और अपनी डेली रूटीन ऑफ मेकअप में इसको ऐड भी कर सकते हैं।
सो गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है लिपस्टिक्स। आजकल लिपस्टिक्स का ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो गया है। मेरे पास ये जो पैलेट है ये क्रीमी लिपस्टिक्स का है। इसमें लिपस्टिक्स के 15 शेड्स होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा लाइट है और कुछ बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसमें हर शेड अवेलेबल है, जैसे कि पिंक में है, रेड में है, ऑरेंज में है, ब्राउन में है। काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने इसको आज से 1 साल पहले लिया था और ये अब तक चल रहा है। इसकी हालत से भी आपको अंदाजा हो चुका होगा। तो गाइस अगर आप ये ले लेते हैं तो आपको लिपस्टिक्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये ऑल इन वन है और इसका टेक्सचर भी काफी क्रीमी सा है। ड्राई लिप्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। गाइस दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।